जब सबके दरवाजे बंद होते हैं तब राम जी के दरवाजे खुले होते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन करवा यूट्यूब चैनल पे। राम जी का जन्मदिन, राम नवमी, क्या है मुहूर्त, कैसे करे पूजा, क्या है उपाय। कितना खूबसूरत होता है ना राम जी का जन्मदिन। और आपको पता है राम जी के जन्मदिन पर आप और मैं तो बहुत खुश होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं हनुमान जी। कहते हैं इनसे इस दिन जो भी मांग लो वो ये ज़रूर देते हैं। तो आप सभी को पहले तो हाथ जोड़कर राम के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम हैं तो हम हैं, राम हैं तो जग है, राम हैं तो सब हैं। कैसा हाल चाल है सोनियों की हाल चाल। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में असीम कृपा प्राप्त हो। 6 अप्रैल रविवार का दिन, संडे का दिन, और कहते हैं ना दीन दयाला भगवान जी का जन्मदिन है, यानी कि राम जी का जन्मदिन है। आपको मेरी लाइनों को सुनकर समझ में आ गया होगा कि आज हम जिस एपिसोड पर बात कर रहे हैं वो राम जन्मदिन को लेकर, उनके भक्तों को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत से लोग अभी तक अयोध्या जाके रामलला के दर्शन कर चुके होंगे, लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैंने रामलला जी के दर्शन कर लिए। अयोध्या में अपने भाग्य पर इटलाते हुए अगर अभी तक आप नहीं गए हैं तो इस बार अयोध्या जाकर राम जी के दर्शन ज़रूर कर आएँ। जैसे आपने बढ़ चढ़कर जो है कुंभ में भाग लिया, इसलिए हर भारतीय का एक सपना था कि मंदिर बने, और अगर हम मंदिर बन गया और अभी तक दर्शन नहीं करे तो 2025 में राम जी के दर्शन तो ज़रूर कर लेने चाहिए। राम जी के जन्मदिन की अगर बात की जाए तो भगवान विष्णु का ही रूप है श्री राम, और पंचांग के अनुसार भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर हुआ था। ऐसे में हर साल ये शुभ दिन राम जन्म उत्सव यानी कि राम नवमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन पड़ता है, जो कि इस साल 2025 6 अप्रैल के दिन रविवार यानी संडे को मनाया जा रहा है। विशेष पूजा मुहूर्त की अगर बात की जाए तो साल 2025 में राम नवमी का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल की सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस दिन आप भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं और दोपहर 12:23 तक रहेगा। प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के महल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म असुरों का वध करने के लिए और दुनिया से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया हुआ था। इसके चलते रामनवमी का ये पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन चैत्र नवरात्रों की समाप्ति भी होती है। इस शुभ तिथि में भक्त धूमधाम से मनाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पुण्य के भागीदार बनते हैं। बहुत लोग रामनवमी वाले दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो है वो व्रत भी रखते हैं, उपवास रखते हैं और उनसे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर रामनवमी वाले दिन जो है नवमी के अंदर कन्या पूजी जाती है। सनातन धर्म शास्त्रों में भगवान के अवतार को लेकर अनेक कारण बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि भगवान राम का जन्म हुआ था असुरों का नाश करने के लिए और देवताओं का उद्धार करने के लिए, रावण को मारने के लिए। वहीं भगवान श्री ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जब जब धरती के ऊपर पतन होता है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। आइए अब जानते हैं कि रामनवमी पर भगवान की पूजा कैसे करें। रामनवमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर कर इसके बाद पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर भगवान राम के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति की तस्वीर को स्थापित करें या मूर्ति को स्थापित करें। सभी को चंदन, रोली, धूप, फूल अर्पित करें। इसके बाद अलग अलग तरीके से पुष्प अर्पण करके उनके सामने बैठ के रामचरितमानस का पाठ करें या गीता का पाठ करें। श्रद्धा से भगवान को भोग लगाएं, आरती करें, नारियल अर्पण करें और कोशिश करें कि भगवान के भजन गाएं। दोस्तों, भारत में ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल में, श्रीलंका में भी रामनवमी का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए रामनवमी वाले दिन कुछ विशेष उपाय महालक्ष्मी
के रूप सीता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो इच्छा पूर्ण होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कौन से वो महा उपाय हैं जो किस्मत को बदलने वाले हैं। उपाय नंबर 1, आपको रामनवमी वाले दिन राम दरबार में पूजा करते समय अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए भगवान के सामने प्रार्थना कर कर खुशहाली के लिए राम और सीता के साथ हनुमान जी की पूजा कर कर और उनके सामने अपनी मनोकामना को बोलना चाहिए गाय के घी का दिया जलाकर। आप भला जहाँ प्रभु श्री राम की बात हो वहाँ भक्त हनुमान का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, हनुमान जी आपके सभी कष्टों को दूर करने के लिए आपकी मदद करते हैं और बस राम 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 करते हैं। तो करना क्या है, रामनवमी के इस खास मौके पर राम दरबार की पूजा करने से पहले हनुमान जी की तस्वीर को अलग से एक पीली चौकी पर रख कर उनके सामने धूप दीप घी अगरबत्ती जलाकर और घी का दीपक जलाएं और अपने बिगड़े हुए कामों को पूर्ण करने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे और बोले, ज़रा हमारी अर्जी आज राम जी को लगा दीजिए। आपको राम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अपने घर की खुशहाली चाहते हैं तो रामनवमी वाले दिन आपको रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाना चाहिए। अगर इस पूरी रात अगर आप अखंड पाठ करवाते हैं 24 घंटे का, तो हनुमान जी स्वयं उस पाठ में शामिल होते हैं और आपके घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। अगर आप मंदिर जाकर रामनवमी के दिन माता सीता को लाल चुन्नी चढ़ाते हैं और साथ में श्रृंगार अर्पण करते हैं तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है और जैसे माता सीता को वियोग मिला था अपने पति से दूर होने का, ऐसा कोई वियोग आपको नहीं मिलता। अगर आप अपनी विवाह में देर हो रही है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, तो रामनवमी वाले दिन माता सीता के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और अपनी विवाह से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने की कामना करें। रामनवमी वाले दिन आपको विशेष अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए और राम जी से अपने वरदान मांगने चाहिए और उनके सामने बैठ के जय श्री राम की माला जाप करनी चाहिए। अगर हर वक्त आपको एक अनजाना सा डर लगा रहता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इसी दिन से करना शुरू करें और पूरे वर्ष करें। बच्चों में मिठाइयाँ ज़रूर बांटें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। कर नहीं सकते तो पंडित जी से कराइए और अपने सभी ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए इस दिन एक बर्तन में गंगा जल लेकर उस पर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं श्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का 108 बार जाप करते हुए आप इस पानी को जाकर हर महादेव के मंदिर में यानी शिव के मंदिर में अर्पण कर दीजिए। फिलहाल आप सभी को रामलला के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए होए, जय माता दी।